आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। दुनिया में यू टेक समाया, इंसानों का टेक है साया। टेक ही साथी, टेक सहारे, सारे संकट उससे हारे। सारी तरक्की जड़ में है, गांव से हर घर घर में है। टेक है सबसे पावरफुल, टेक नहीं तो सब है लुल। टेक ही साधन, टेक उपाय, कोई नहीं तो टेक सहाय। कर ले जाके चेक, सबका मालिक टेक। कर ले जाके चेक, सबका मालिक टेक। Hey guys, it's Ashti और आप सुन रहे हैं सबका मालिक टेक, योर गो टू पॉडकास्ट फॉर एवरीथिंग टेक एंड गैजेट्स। एंड वाओ, व्हाट अ वीक! कितने सारे गैजेट्स लॉन्च हुए हैं और आई एम सो जेलिस। मानस और अमन ने काफ़ी सारी डिवाइसेस रिव्यू भी करी और वो यूज़ भी कर रहे हैं। तुम दुनिया को बता लो पहले। बिल्कुल बताऊंगी मैं, जोर से बताऊंगी। हमने भी कुछ छोड़ा नहीं है वैसे कमी दुनिया को बताने में। जो हमने भी चिल्ला के हमने जो लाइव में आज गिनाए हैं कि माम के पास इतने फ़ोन है, अमन के पास इतने हैं, मेरे पास इतने हैं और ये सब आ रही है वीडियोस, कसर कोई छोड़ी नहीं है हमने। मुझे लग रहा है ऐसे करते करते ना ये वो बड़ी न्यूज़ बता ही देगा। कल बाय द वे हमारे पास एक बहुत बड़ी न्यूज़ आई है, हाथ लगी है। कहीं मैं ना बता दूं जिसके बारे में हम बात नहीं कर सकते। हमने टीज कर दिया था थोड़ा सा हमारे लाइव में कि OnePlus आज कोई पकड़ नहीं पाया फिर भी। अब जब तक पॉडकास्ट आएगा तब तक वो न्यूज़ एक्चुअली हो सकता है कि लोगों तक पहुंच ही जाए कि OnePlus का जो लॉन्च इवेंट है उसमें बहुत सारे वो प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहा है। उसमें एक ऐसा अनाउंसमेंट भी होगा जिसके बारे में उन्होंने अभी तक कहीं पे भी कुछ भी बोला नहीं है। मैं उस प्रोडक्ट के बारे में नाम नहीं बता सकता, बट जैसा मैंने लाइव सेशन में कहा था, वो प्रोडक्ट एक ऐसी कैटेगरी का है जिस कैटेगरी में इस वक्त इंडिया में सिर्फ एक ही कंपनी एक्टिव है और प्रोडक्ट्स बेच रही है। सच हो रही है, दैट इज देख रही हो। आई कांट से मोर देन दैट। ओह माय गॉड। तो वो प्रोडक्ट टीज किया जाएगा और शायद लेटर दिस ईयर इट विल मेक इट टू द इंडियन मार्केट। ओके, इसके बारे में तो शायद जब हमें पता चलेगा तभी हम बात करेंगे। एक्चुअली हो सकता है अब तक हमारा पॉडकास्ट लाइव जाए, पब्लिश हो तब तक, क्योंकि OnePlus का लॉन्च इवेंट शायद हो जाएगा तो वो न्यूज़ शायद पब्लिक हो भी जाए। अगर हो जाए तो तालियां बजा देना हमारे लिए घर बैठे बैठे। इसके अलावा तो सैमसंग गैलेक्सी की S23 सीरीज लॉन्च हो गई। उसका स्टार्टिंग प्राइस है 80,000, जो हम लास्ट एपिसोड में बहुत ज़्यादा एंटिसिपेट कर रहे थे कि हाँ 75 के अराउंड हो सकता है। हमारा एंटिसिपेशन भी सही निकला। और ओप्पो रेनो 8T भी लॉन्च हो गया है 30,000 रुपये में। और OnePlus 11, 11R और OnePlus Buds Pro 2 भी लॉन्च होने वाले हैं आज शाम में। मतलब अगेन जब तक पॉडकास्ट आएगा लॉन्च हो चुके होंगे। तो क्या हम बात कर सकते हैं प्राइस की? हम बता सकते हैं? आई डोंट नो। पर तुम लोग ने ओप्पो रेनो 8T मानस ने यूज किया था एंड सैमसंग गैलेक्सी, एक्चुअली दोनों ही डिवाइसेस रेनो 8T मुझसे ज्यादा अमन ने यूज करा है। मैंने तो एक दिन यूज करके सपने खुला लेके घूम रहा हूँ, लोग जज कर रहे हैं मुझे, पता नहीं ऐसा इसका तो खराब नहीं है यार। कैसे लग रहा है तुम लोग को ब्रांड न्यू डिवाइसेस? हम लोग इनफैक्ट आज डिस्कस कर रहे थे वाली बात दोपहर में। मतलब इसे आप कुछ भी किसी भी तरह से परसीव कर सकते हो, बट एक टाइम होता था जब मैं बहुत ज़्यादा ऐसे डिवाइसेस को लेकर एक्साइटेड होता था। जैसे ROG फ़ोन हो गया इसे उसका, इनफैक्ट जो S सीरीज सैमसंग की जब बड़े भारी हार्डवेयर हेवी फोन्स, इवन नोट यूज टू बी वन ऑफ माई फेवरेट फोन्स यार सैमसंग का। मैंने नोट यूज़ करा है मतलब काफ़ी सालों तक। बट अब आजकल ऐसा हो गया है कि मेरे को ना हार्डवेयर उतना चार्म नहीं रहा। अगर एक फ़ोन का इन हैंड फील अच्छा होता है ना, कि पकड़ने में अच्छा हो, यूज़ करने में अच्छा हो, ठीक है थोड़ा बहुत चाहे प्रोसेसर उतना स्ट्रॉन्ग ना हो, कैमरा ठीक ठाक हो, I like those phones and that is one of the reasons. That is one of the reasons कि मुझे Reno 8T जो है वो काफ़ी सही फ़ोन लगा। हाँ, एक legit argument ये है कि 30,000 रुपये पे शायद प्राइसिंग थोड़ी ज़्यादा थी, 25 के आसपास हो सकती थी, but it is a good phone. I mean I like the experience. And what about S? ये पता है किस फोन की आड़ में बोल रहा है, किसको नहीं पसंद है इन अगले को? S23 मैं वही कहने वाली थी। What about S23 Ultra? उसका मुझे एर्गोनॉमिकली अगेन अंडर एम्बार्गो है, मुझे पता नहीं है मैं कितनी बात कर सकता हूँ, बट एर्गोनॉमिकली मैं उतना इम्प्रेस नहीं हुआ हूँ। मुझे थोड़ा सा लगा है मतलब भारी, ठीक है। हाँ यार, ऑनेस्टली इवन आई हेल्ड द फोन। पता नहीं कौन से कहाँ से कॉल आ जाएंगे, तुम अभी बातें करे जा रहे हो। फोन एक्चुअली काफी बड़ा है। S23 का साइज फिर भी काफी कॉम्पैक्ट और एर्गोनॉमिकली बहुत अच्छा है। 23 प्लस भी आपको अच्छा लगेगा। मैं तो देख के आया हूँ 23 प्लस। इवन 22 अल्ट्रा जो आया था लास्ट ईयर, उससे भी 23 अल्ट्रा मुझे थोड़ा ज्यादा थिक और हेवी लगा मुझे। तो यही हम सब कहना चाह रहे हैं ये। बट एनीवे अलग दिशा में बहती हवा सा था वो। I don't know.
बट या एनीवे गैजेट्स की दुनिया में तो बहुत कुछ हो ही रहा है, एआई वर्ल्ड में भी बहुत कुछ भाई हो रहा है। एआई तो आजकल मतलब नए It's बाबा like- आ गए हैं मार्केट के अंदर जिनको सब Yeah. पता है, उन्हीं से पूछ लो सब कुछ। वहाँ मेरे घर में ये मेरे वो नहीं हो रहा है, मेरे पेड़ फसल नहीं उग रही है, वहाँ सब बता देंगे आपको। चैट जीपीटी से पूछ लो, अभी फिलहाल तो हम चैट जीपीटी चैट जीपीटी बाबा। हाँ चैट किसी ने जीपीटी बाय द वे एक वो खोल लिया है यार, ये absurd न्यूज़ तुम्हारी ये भी सकती थी आज की। किसी ने एक गोलगप्पे का वो दुकान खोला है, चाट जीपीटी कॉर्नर। वाह, उसकी फोटो बड़ी सो स्मार्ट। हाँ वायरल जा रही है इंटरनेट पे कि वो गोलगप्पे की उसकी दुकान है, उसमें नीचे बड़ा बड़ा पोस्टर लगाया है चाट चाट जीपीटी कॉर्नर। चाट तो चलो समझ आ गई, जीपीटी से उसका चाट से रिलेशन है भाई। क्या पता गोलगप्पे खा के तुम सारे क्वेश्चंस का आंसर दे पाओ। क्यों कर रहे हो तुम ऐसे? बट एनीवे चैट जीपीटी के बारे में तो हम बहुत दिनों से सुन रहे हैं। इनफैक्ट हमने अभी लास्ट पिछले कुछ 2 एपिसोड्स में, उससे पहले हमने बात भी की थी चैट जीपीटी के यूज केसेस के बारे में। Yes. लेकिन अब मार्केट में आ गया है चैट जीपीटी नया का खिलाड़ी। राइवल। ओए होए होए, नया यस, खिलाड़ी। और उसका नाम है बार्ड ऑफ ब्लड। बार्ड। यस मुझे बहुत अजीब सा नाम लगा, बट इसी के बारे में डिटेल में हम कॉन्वर्सेशन करेंगे हमारी बिग टेक स्टोरी में। तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले सेगमेंट से। सो गूगल ने अनाउंस कर दिया है बार्ड। ये चैट जीपीटी की तरह ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड लैंग्वेज मॉडल है और एकदम चैट जीपीटी की तरह ही क्वेरीज आपका आंसर करेगा। बट अभी ये अवेलेबल नहीं है पब्लिक के लिए, सिर्फ लिमिटेड टेस्टर्स के लिए अवेलेबल है। तो मैं कुछ कॉन्टेक्स्ट के लिए पहले चैट जीपीटी के बारे में थोड़ा बता दूं जिनको नहीं पता है। तो ओपन एआई एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च कंपनी है। उन्होंने लॉन्च किया था चैट जीपीटी नवंबर 30 को, और सिर्फ 2 महीने के लॉन्च में बहुत ज़्यादा वायरल हो चुका है। इनफैक्ट 100 मिलियन से भी ज़्यादा एक्टिव यूज़र्स उसके करेंटली हैं। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हो कि चैट जीपीटी कितने सारे लोगों ने ऑलरेडी यूज़ करना शुरू कर दिया है। स्टूडेंट्स से लेके एक्सपर्ट्स से लेके यंगस्टर्स, टीनेजर्स, सब लोग चैट जीपीटी के बारे में बात कर रहे हैं। और इनफैक्ट इसके यूज़ केसेस भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आप ट्रैवल आइटिनरी बना सकते हो, ओरिजिनल जोक्स क्रिएट कर सकते हो, इवन कोई भी ऐसा टॉपिक है जो आपको एक्सपर्ट से समझना है या सिंपल लैंग्वेज में समझना है, वो भी आप चैट जीपीटी से पूछ सकते हो। और अब उसका राइवल आ गया है बार्ड। सो व्हाट डू यू थिंक? मैं जस्ट टू ऐड ऑन टू व्हाट आश्री वाज टॉकिंग अबाउट चैट जीपीटी, कितना बड़ा मतलब वो रेज हो गया है वो बताऊं। चैट जीपीटी 1 मिलियन जो यूजर्स पहुंचा है वो 1 हफ्ते के अंदर पहुंच गया, 5 दिन के अंदर। नेटफ्लिक्स को 3.5 साल लगे थे 1 मिलियन यूजर्स रीच करने के लिए। स्पॉटिफाई को 5 महीने लगे थे। प्ले स्टोर पे ऐप है ना इसकी? हाँ, तो नहीं, आप- चैट जीपीटी का ऐप मुझे आईफोन में तो नहीं दिखा। प्ले स्टोर पे मैंने कुछ देखा है, इसका ऐप है। App Store में नहीं है, Play Store में दे होगा। आस्क फॉर अ सब्सक्रिप्शन। जब आप फिर खोलते हो उसको Okay. तो आई थिंक कोई सब्सक्रिप्शन, मतलब जैसे वेब पे काम करता है ना। बट मतलब टू हिट 1 मिलियन यूजर्स इन 5 डेज, आप लोग इमेजिन कर सकते हो किस लेवल पे जाके ये फटा है। मतलब और क्या और जबकि इसका ऐप इतना पॉपुलर भी नहीं है, वेबसाइट पे जो वेबसाइट पे ही सारे खेल वेबसाइट रहे हैं जो भाई, पूरा that's खेल रहे हैं what- सब चैट इट्स जीपीटी। नॉट अबाउट स्क्रिप्टें लिख रही है पूरी चैट जीपीटी से। it's हाँ, not सही बात है। it's not about chat gpt versus netflix anymore, it's about chat gpt versus baba ram rahim who has more followers. And now it's chat GPT versus Google's new Bard. And google का timing first of all बहुत amazing very nicely and again shows the power of a huge tech giant कि मतलब कितना जल्दी उसने इस चीज़ को आइडेंटिफाई करा कि भाई एक लेजिट एक ऐसा प्लेटफॉर्म आ गया है विच कुड बी द फ्यूचर। क्योंकि जैसे ही चैट जीपीटी आया था हम लोग सब ये बात कर रहे थे कि कहीं ना कहीं जॉब थ्रेड को लेकर हमने बात करी थी। Yep. देयर वाज यादों का पॉडकास्ट में हमने बात करी थी गूगल सर्च के लिए इट इज़ अ थ्रेट कि अगर लोगों को चैट जीपीटी पे आंसर्स मिलने लग गए और बेटर एक्यूरेट और ज़्यादा लंबे आंसर्स मिलने लग गए, स्पेसिफिक आंसर्स मिलने लग गए, तो वो गूगल पे जाके सर्च क्यों करेंगे, राइट? तो उसने आइडेंटिफाई करा एक तो ये चीज़ थ्रेट। दूसरा माइक्रोसॉफ्ट का एक इवेंट है जहां पर माइक्रोसॉफ्ट ने बिंग सर्च के अंदर चैट जीपीटी को इंटीग्रेट करने वाला इसके था। बारे में एक्चुअली हम थोड़ी बाद में बात उससे करते हैं। just पहले एक दिन पहले इन्होंने अनाउंस कर दिया बार्ड। सो आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट टाइमिंग या टू आइडेंटिफाई कि यार मेरा कॉम्पिटिटर कुछ ऐसा करने वाला है तो एक दिन पहले मैं लो धमाका बम फोड़ दिया उससे पहले। सो दैट इज हाउ बार्ड केम इनटू Existence, basically, आ चुका है अब। पर अंडरडॉग स्टोरी हो सकती है या यहाँ पे तुम बोल रहे हो कि गूगल एक बहुत बड़ा टेक्नोलॉजिकल जायंट है, उसने चैट जीपीटी को अब मतलब रिकॉग्नाइज करा, नाउ Yeah. इट्स मेकिंग इट्स ओन। Yeah, Rival I part. don't see it happening. I'll give you an example. अब वापस आएंगे बाढ़ के ऊपर बिकॉज अमन ने जो अंडरडॉग वाला क्वेश्चन हाँ. पूछा। क्योंकि चैट जीपीटी Look at what happened with
टिकटॉक एंड ऑल द अदर शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म्स. कितने सारे शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म्स आए थे. देखो who what is right now the biggest short video sharing platform? Instagram. That is the power of money. मतलब वो पैसे का और एक टेक अच्छा यहाँ Agreed. जा रहा है, ये यहाँ जा रहा था. Okay, कहाँ जा रहा even है? I was Like, confused कहाँ जा where रहा this है? is going. कि नो मैटर आप कितने भी अच्छे प्रोडक्ट्स बना लो यार, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है, आपके पास वो टेक्निकल व्हाट यू कॉल नो हाउ है, और आपके पास वो टीम है. लुक एट द टीम ऑफ इंजीनियर्स दैट दे हैव यार. वो हफ्ते में जो एक बंदा ना 10 महीने लेगा शायद बनाने में एक प्रोडक्ट. गूगल, फेसबुक, ये लोग शायद 15 दिन में कर सकते हैं काम, 20 दिन में कर सकते हैं. एंड टू सस्टेन इट ऑल्सो इज ईजियर. तो मुझे नहीं लगता अंडरडॉग स्टोरी होगी. आई थिंक अंडरडॉग स्टोरी पर हो सकती है ना. देखो चैट जीपीटी अचानक से आया धमाका, मतलब इट्स इन सो मेनी इयर्स मैंने देखा नहीं कुछ इतना ऐसे. मैंने उसका एक और boom रीजन करता हुआ अभी गया है. Exactly. बहुत बड़ा जैसे नंबर है टिकटॉक Google हुआ के लिए था ना, भी जैसे पकड़ने के टिकटॉक लिए. हुआ था ना, एकदम बहुत ज्यादा बूम हुआ था TikTok लॉकडाउन रुकता नहीं actually. लॉकडाउन अगर के उसको ना टाइम में. बैन नहीं करा होता ना, टिकटॉक रुकता नहीं यहाँ पे. और टिकटॉक बहुत बड़ा नाम हो गया आज की डेट में. बिल्कुल है. और चैट जीपीटी भी आज की डेट में बहुत बड़ा नाम हो गया है. गूगल के सामने बहुत बड़ी एक हाँ, मैं बिकॉज एक और राइवल है. हाँ, एक और बहुत big reason rival. जो मुझे Can't लगता है under- ना कि क्यों ये अंडरडॉग स्टोरी नहीं हो सकती है कि इस तरह के जो एआई प्लेटफॉर्म्स है, ओपन एआई प्लेटफॉर्म्स है, इनको ना टू रन देम दे नीड अ लॉट ऑफ कंप्यूटिंग पावर. ठीक है, ये इतना आसान नहीं है इनको मेंटेन करना. एग्जाम्पल अगेन, अगर आप चैट जीपीटी आज की डेट में यूज करने जाओगे, 10 में से तेरे को 5 या 6 बार अमन वो वर्क ही नहीं करता मिलेगा. इट द सर्वर्स आर ऑलवेज बिजी Agreed. बिकॉज इट्स नॉट एबल टू टेक ऑन दैट लोड. चैट जीपीटी रन करता है माइक्रोसॉफ्ट के जो एजोर क्लाउड सर्विसेज है उसके ऊपर, और उसमें बहुत सारे एरर्स अब जैसे लोड बढ़ाए आने लग गए हैं, कीप्स लाइक स्टॉप्स फंक्शनिंग एंड ऑल ऑफ दैट. सो अगेन एज द नंबर ऑफ यूजर्स विल ग्रो अप, अगर मेरे को ऑप्शन हो चैट जीपीटी जो कि एक थर्ड पार्टी माइक्रोसॉफ्ट के क्लाउड सर्विस से बेस्ड है, या फिर गूगल जो शायद अपने सर्वर्स पे डालेगा, इस पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, सर्वर्स में इन्वेस्ट कर सकता है, किसके चांसेस ज़्यादा हैं सीमलेसली रन करने के? Exactly. आई गिव इट टू गूगल. एंड एग्जैक्टली सेम ऑल्सो बिकॉज इससे मुझे एक चीज़ याद आती है. जब क्लब हाउस लॉन्च हुआ था तो बहुत ज़्यादा कि हाँ ऑडियो बेस्ड हल्ला हुआ ना सोशल बहुत. मीडिया प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा वायरल हो गया. फिर ट्विटर ने भी ट्विटर स्पेसेस अपने इंटीग्रेट कर दिया. तो अब कोई भी एक नॉर्मल इंडिविजुअल, एक एवरेज यूज़र एक नया ऐप या नया वेबसाइट से बेटर जो उसको नोन है उसको जो यूज़ करने में सबसे ज़्यादा बड़ा उसको जो ट्रस्ट आता उसके है. फोन में ऑलरेडी है, एग्जिस्टिंग ऐप है, ऐप डालने नहीं पड़ेगा. एग्जैक्टली. एंड अभी जो गूगल ने जब ये बात अनाउंस किया उसमें उन्होंने ये भी बोला कि फ्यूचर में आने वाले कुछ हफ्तों में जो गूगल सर्च है उसमें भी ये Bard लोग को बार्ड को integrate इंटीग्रेट करने वाले हैं. तो जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज है, जैसे आप चैट जीपीटी से पूछते हो वैसे ही आपको कुछ सिमिलर आपको उसमें मिलेगा, similar गूगल lines सर्च में ही वहाँ मिलेगा. हाँ, और मतलब उसके बाद तो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई ना. आज गूगल टाइटर सर्च पे इंटीग्रेशन हो गया. जाओगे, Exactly. बात खत्म, आपको कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है. आज हो सकता है कई लोग चैट जीपीटी यूज करने के लिए पहले गूगल खोल के फिर चैट जीपीटी सर्च करते हैं. ठीक है, तो एक स्टेप आपने कट डाउन कर दिया ना वहां से. और ये ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं. अभी हमने बात करी टिकटॉक, या टिकटॉक चलो ठीक है अपने जगह बहुत बड़ा था, बट जैसे जितने भी दूसरे शॉर्ट वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म्स थे इंस्टाग्राम से हार गए. इनफैक्ट यूट्यूब में इंस्टाग्राम छोड़ो, काफी इंडियन बेस्ड शॉर्ट फॉर्म वीडियो प्लेटफॉर्म्स लॉन्च हुए थे जैसे रूपोस. हाँ, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि उन वो सब नहीं कर पाए सस्टेन. बिल्कुल नहीं कर इंस्टाग्राम ले गया एकदम, मतलब खत्म ही कर दिया. आपका स्टोरीज वाला फीचर स्नैपचैट लेकर आया. आज वो व्हाट्सएप पे और इंस्टाग्राम पे शायद ज्यादा ही यूज होता हो ज्यादा ही. स्नैपचैट से. इनफैक्ट स्नैपचैट का यूजर बेस कम हो गया है इसके कम हो चक्कर गया में. एग्जैक्टली. सो देयर आर ऑन ट्विटर अगेन, क्लब हाउस ट्विटर का एग्जांपल है कि क्लब हाउस जैसा प्लेटफॉर्म आया, फटाफट वो कॉन्सेप्ट आपने ट्विटर में जाकर इंटीग्रेट कर दिया. इवन स्पॉटिफाई ने भी ट्राई किया था, वो भी नहीं कर पाया सस्टेन उस तरह से जिस तरह से ट्विटर ने किया. तो देयर आर इनफ एग्जांपल्स टू सी कि भाई हाँ ऐसे प्लेटफॉर्म्स आते हैं, बट एक जाइंट कुछ लेकर आता है और इंटीग्रेट करके उसको निकाल के ले जाता है. सो दैट इज ऑल्सो मुझे क्या लगता है इसका बिगेस्ट रीजन ये भी है, कोई भी टेक हो, जितना इजी टू यूज़ और जितना इजी वो एक्सेसिबल है यूज़र्स के लिए, वो उतना बड़ा बनता है. जैसे इंस्टाग्राम वाज इजीली एक्सेसिबल टू एवरीबडी, इसलिए रील्स भी टिकटॉक या कोई भी और शॉर्ट फॉर्म वीडियो प्लेटफॉर्म से आज आगे बढ़ा हुआ है. एग्जैक्टली इजी टू यूज है, एक ही जगह पे सब कुछ मिल रहा है. तभी तो Exactly. क्लब हाउस नहीं चला. और अभी एक्चुअली गूगल के अलावा माइक्रोसॉफ्ट भी कुछ ऐसा ही सिमिलर लॉन्च करने वाले हैं. आज ही इनफैक्ट February 7th को बिंग जो उनका सर्च प्लेटफॉर्म है उसमें चैट जीपीटी को वो इंटीग्रेट कर रहे वो हैं. अच्छा, Yeah. कुछ उनके अलग साथ से partnership लॉन्च करेंगे. नहीं कर रहे हैं, बस but अपने it's उसी में not yet announced. वो हो जाएगा. They said that some exciting things are coming related to AI. This is the exciting thing. मतलब हमने आपको आज कितनी exciting things हो रही हैं. हमने आपको सितंबर अक्टूबर तक की एक्साइटिंग चीजें बता दी हैं, तो फिर भी आजकल रात की बात है.
सो या वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग रहेगा कि, और इनफैक्ट क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने $10 बिलियन भी इन्वेस्ट कर रखा है ओपन एआई, जो चैट जीपीटी का वो है पेरेंट कंपनी बेसिकली। सो या आई मीन देखने लायक रहेगा कि माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और चैट जीपीटी, आई मीन किस तरह से सर्वाइव करेगा चैट जीपीटी। बट कमिंग बैक टू बार्ड, कि मतलब बार्ड एक्चुअल में है क्या, कैसे काम करेगा, थोड़ा उस पर भी बात कर लेते हैं। तो गूगल ने ना 2 साल पहले 2020 में एक अपना मशीन लर्निंग लैंग्वेज अनाउंस किया था, लामडा, LAMDA, ठीक है, जिसको उसने बहुत बाय द वे बहुत लिमिटेड उसका यूज़ केस रखा है, वो बस अनाउंस हुआ था, उसको अभी भी लोगों के लिए उतना ज़्यादा ओपनली अवेलेबल नहीं कराया है। इनफैक्ट टेस्टिंग स्टेज पे काफ़ी ज़्यादा वो रहा है। तो जो ये बार्ड है ना, दिस विल बी बेस्ड ऑन लैम्डा। लैम्डा का कॉन्सेप्ट क्या था कि भाई वो मशीन लर्निंग के थ्रू इट कुड लर्न सर्टेन थिंग्स और आपको जवाब दे पाएगा, सॉर्ट ऑफ प्रिडिक्टिंग कि आप क्या बोलने वाले हो, आप क्या पूछना चाह रहे हो, ठीक है। और वो ऐसे जवाब नहीं होंगे, बहुत रैंडम होंगे। जो अगर आपने कुछ लिखा है, टाइप करा है, आपने कुछ पूछा है, तो उसके बेसिस पर वो आपको एक सेंसेबल या रीजनेबल एक जवाब दे देगा। उसी लैंग्वेज पे बेस्ड है ना, उसके ऊपर बेस्ड है। इनफैक्ट इन्होंने जो में दे अनाउंस दिस लैम्डा थिंग, नो, उधर पे चाहे एंड हाँ, इनफैक्ट उन्होंने So, बोला yeah. भी है, जो गूगल का ब्लॉग आया है बार्ड के बारे में, कि इट इज करेंटली अ लाइट वेट वर्जन ऑफ लामडा। एडवांटेज ये है कि इसमें लामडा के कंपैरिजन में लेस कंप्यूटिंग पावर लगती है, उतना ये पावर जो है ड्रेन नहीं करता, या मतलब इट्स नॉट हेविली डिपेंडेंट ऑन दैट, जिसकी वजह से आप ज़्यादा यूजर्स को बार्ड पे लेकर आ सकते हो एज कम्पेयर टू लामडा। नाउ द इंटरेस्टिंग थिंग दो इज कि यार आपने लामडा 2020 में अनाउंस किया, 22-23 हो गया है, तब तक वो एक्सेसिबल नहीं था। सडनली आप एक कॉन्सेप्ट बार्ड लेकर आ रहे हो और आप बोल रहे हो कि इसको हम बहुत जल्दी रोल आउट कर देंगे। तो एक कॉन्सेप्ट को आप 3 साल दे रहे थे टेस्टिंग के लिए, जस्ट टू सी कि इफ इट इज एफिशिएंट इनफ और नॉट, और दूसरे कॉन्सेप्ट को आप बहुत जल्दी जो है रोल आउट करने वाले हो। बट दिस इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द फैक्ट क्योंकि लैम्डा ऑलरेडी बहुत टाइम, और क्योंकि ये जो बार्ड है वो लैम्डा के ऊपर ही बेस्ड है, एंड सिंस लैम्डा ऑलरेडी 3 साल से वर्किंग स्टेज में है, तो इट इज ऑलरेडी मैच्योर्ड कि आज बार्ड विल बी अवेलेबल फॉर पब्लिक। होपफुली, आई होप सो। इंटरेस्टिंग थिंग ये भी होगी देखना कि क्या बार्ड जो है, क्योंकि अभी इन्होंने ना ये कोई इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करी है कि बार्ड आपको किस तरह के आंसर्स दे पाएगा, कितने आंसर्स दे पाएगा, उसका डेटाबेस क्या होगा। एक्चुअली थोड़ा बहुत इन्होंने डिटेल किया है ब्लॉग, क्योंकि जैसे चैट जीपीटी केस में स्पेसिफिकली पता है हमें कि उसके पास 2021 तक के ही स्टैट्स हैं। व्हाटएवर डेटा दैट यू आस्क वो 2021 तक का ही है, उसके बाद की इन्फॉर्मेशन नहीं है उसके पास। इस केस में नहीं पता है अभी कुछ कंफर्म नहीं अभी करा। बस यही पता है कि गूगल के वर्ड्स में कुछ फ्रेश और हाई क्वालिटी रिस्पॉन्सेज हमें मिलेंगे। वो तो जार्गन्स हैं, टेक्निकल जार्गन। अब वो ये गूगल बेचारा ये तो लिखेगा नहीं कि नहीं आपको थोड़ा जगह आपको लो क्वालिटी ऐसे ही नहीं, एआई है ना यार, वो हमारा एआई है, तो डेफिनेटली यू कैन एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम इट। एग्जैक्टली, एकदम, क्योंकि ऑल्सो अभी गूगल फॉर इंडिया इवेंट में भी एआई बहुत ज्यादा पे बोला गया था और बहुत कुछ बोला गया था। गूगल एक्चुअली बैकएंड में बहुत ज्यादा एआई पे काम कर रहा है। ये तो मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ऑब्वियसली अगर गूगल लेकर आ रहा है तो बार्ड के कंपैरिजन में तो ज़्यादा ही चैट जीपीटी के कंपैरिजन में तो ज़्यादा ही एफिशिएंट होना चाहिए। आई होप कि जो चैट जीपीटी के इंजीनियर्स हैं वो भी बैकएंड पे वर्क कर रहे हो अपना डेटाबेस बढ़ाने के लिए, तभी जाके एक जो कॉम्पिटिशन सा कुछ देखने को मिलेगा। बट येस, फ्यूचर इज एआई, बात कर ही रहते हैं हम लोग कब से, हो ही गया। और ये भी एक्साइटिंग रहेगा सिंस माइक्रोसॉफ्ट ने इन्वेस्ट कर रखा है ओपन एआई में, सो इट विल बी मोर ऑफ लाइक माइक्रोसॉफ्ट वर्सेस गूगल। अरे वो वन साइडेड गेम है। माइक्रोसॉफ्ट ठीक है अपनी जगह, पीपल कॉल बिंग सर्च अच्छा है, पर आज तक जो गूगल की बात है, who uses Bing anyway, so people use but not as much as Google that search, is what, right? that is what the I'm point. trying to tell you. Yeah. That is what, वही तो मैं कह रहा हूँ। अच्छा, okay. कि लोग करते हैं, पर हाँ. चलता है एंड में वही हुक्म का इक्का जो है ना गूगल का। yeah, actually. But I hope और भी ऐसे AI प्लेटफॉर्म्स आए, इनफैक्ट आ भी गए काफ़ी सारे। ये चैट जीपीटी की वजह से ना सडनली AI पे इतना लाइमलाइट आ गया है कि बहुत सारे AI प्लेटफॉर्म्स न्यूज़ में आ गए हैं। नॉट जस्ट ये तो चलो एक एग्जांपल है कि आपको रिस्पॉन्सेज मिल रहे हैं, बट पिक्चर जनरेशन वाले दूसरे अलग अलग चीज़ों, वीडियो के लिए DALL-E करके एक ओपन एआई का ही प्लेटफॉर्म है जिससे आप कुछ भी टाइप करो वो इमेज क्रिएट हो जाएगी, कितनी भी वियर्डेस्ट से मैंने उस बेचारे से बहुत बार मैंने पूछा मेरे को नथिंग फोन 2 की फोटो बना के दे दो, उसने दिया ही नहीं। मेरे 4-5 नथिंग फोन 2 कहां से ले आए, मेरे 4-5 वाओ मानस इज 4-5 क्रेडिट्स मेरे चले गए यार। मैंने उसको, उसमें क्रेडिट्स होते हैं बेसिकली, आप 50 इमेजेस ही क्रिएट कर सकते हो, उसके बाद आपको हर महीने 5 के क्रेडिट मिलते हैं। तो आई वाज ट्राइंग टू फिगर आउट कि भाई व्हाट विल नथिंग्स नेक्स्ट सेकंड फोन लुक लाइक। उसने बना के नहीं दिया भाई, वो कुछ भी रैंडम चीज़ें बनाता रहा, उसने फ़ोन नहीं बना के दिया। मेरे 5 क्रेडिट वेस्ट हो गए। फिर मैं गया दूसरे बाबा के पास, चैट जीपीटी के पास, मैंने उनसे पूछा व्हाट विल
नथिंग सेकंड फोन लुक लाइक? उन्होंने बोला नथिंग इज नॉट अ वेल नोन कंपनी। ओह सीरियसली? यस, आई हैव दिस रिकॉर्डिंग। हम लोग वीडियो कर रहे हैं नथिंग फोन 2 के ऊपर, अमन ने थंबनेल देखा है उसका, तो उसमें ये रिकॉर्डिंग हम प्ले करेंगे कि चैट जीपीटी ने क्या बोला नथिंग के लिए। आई थिंक काल पे ज़्यादा खुश नहीं होंगे सुन के, बट यस काल पे ठीक है यार, मस्त बंदा है काल पे। एक्साइटिंग रहेगा जब बाद अवेलेबल होगा, हम भी यूज़ करके देखेंगे कि कैसा, मतलब चैट जीपीटी की तरह इज इट इजी टू यूज़ और हाउ इफेक्टिव इज इजी इट? टू यूज तो होगा जो भी, अगर गूगल सर्च में इंटीग्रेट करने वाले हो तो भाई बहुत आसान होने वाला है, बहुत हद तक मतलब चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। बिल्कुल देखेंगे हम आगे अगले हफ्ते, देखेंगे जब हम तक- अगले एपिसोड में। अगले एपिसोड तक इंटीग्रेट करिए तो बवाल मच जाए। हाँ सही में। अभी हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेगमेंट की ओर, विच इज़ आवर डिवाइसेस। सो OnePlus 11 लॉन्च आज हो जाएगा शाम में, जब तक ये एपिसोड पब्लिश होगा, और ऑलरेडी मानस और अमन ने ये ट्राई किया है OnePlus 11। सबसे ज़्यादा तो मानस ने यूज़ किया है, रिव्यू वीडियो भी डालने वाले हैं जल्दी। सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस यूजिंग द लेटेस्ट OnePlus फ्लैगशिप फ़ोन? आई वुड लाइक टू कोट माई थंबनेल टेक्स्ट, पैसा वसूल। बात है। ठीक है, तो मज़ा आया यार, मतलब बहुत मज़ा आया इस बार OnePlus का फ़ोन। मतलब काफ़ी समय के बाद OnePlus का कोई फ़ोन यूज़ करने में इतना मज़ा आया है। बुरे नहीं थे पुराने फ़ोन्स, 9 Pro भी अच्छा था, 10 Pro भी अच्छा था, 10T भी ठीक था। कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कमियां, इश्यूज हो जा रहे थे, थोड़ा बहुत छूट रहा था। इस बार काफ़ी कुछ फिक्स करने की कोशिश करी है, स्टार्टिंग विद द डिज़ाइन इटसेल्फ। काफ़ी हद तक लास्ट ईयर जैसा है, बट बहुत फाइन रिफाइनमेंट्स करे हैं, जिसकी वजह से इन हैंड फील जो है फ़ोन का वो बहुत अच्छा है। OG OnePlus डिज़ाइन, मतलब जो पहले OnePlus के फ़ोन्स में हम डिज़ाइन इसके लिए इतने जाने जाते थे, वो उस तरह की सॉर्ट ऑफ उस टेरिटरी में चला गया। अभी भी बेटर हो सकता है, बट यस ऑलमोस्ट देयर। Display is beautiful. Everything that you want in a flagship. Quad HD plus है, 120 Hz, variable refresh rate, HDR10 plus. पहला फ़ोन है OnePlus का, इसमें Dolby Vision का सपोर्ट भी दे दिया है. So again it ticks all the boxes. Performance is very improved. मतलब लास्ट ईयर 10 Pro में थे परफॉर्मेंस के इश्यूज, हीटिंग भी होती थी, गेम्स भी थोड़ा बहुत इश्यूज करते थे। 9 Pro में हीटिंग इश्यूज थे काफ़ी, सब फिक्स हो गया इस बार। काफ़ी क्रेडिट मैं दूंगा अगेन क्वालकॉम को भी कि जो स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 चिप बनाया, बिकॉज मैं अब 2 फोन्स में यूज़ कर चुका हूँ, 2.5 फोन में यूज़ कर चुका हूँ। आधा एक चल रहा है ना S23 अल्ट्रा, ठीक है। तो अभी उसमें इतना टाइम नहीं यूज़ किया, बट तो iQOO 11 में OnePlus 11 में किया है, एंड दोनों में जो मुझे परफॉर्मेंस है वो काफ़ी बेटर लगी है एज़ कम्पेयर टू जो हमने 2022 के जितने फ्लैगशिप फोन्स देखे थे। हीटिंग इश्यूज नहीं है इस बार, मतलब lot improved in terms of performance. But the biggest story with OnePlus 11 will be its camera. जैसे ही आप रिव्यू देखोगे हमारे, जब चैनल पे आएगा, फोटो सैम्पल्स देखोगे, आप खुद यू कैन फिगर आउट कि इट हैज़ कम अ लॉन्ग वे। मतलब ये OnePlus और हैसलब्लैड की पार्टनरशिप का तीसरा और आखिरी साल था। अगर मैं 3 साल पहले चला जाऊँ, OnePlus के फ़ोन आते थे, उससे तो मतलब ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बहुत ज़्यादा कैमरा परफॉर्मेंस इंप्रूव हो चुकी है। अगर मैं लास्ट ईयर भी चला जाऊँ OnePlus 10 Pro से, उसमें और इसमें भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आ गया है। अक्रॉस लाइट कंडीशंस, अक्रॉस डिफरेंट जो आपके सेंसर्स हैं फ़ोन के अंदर, एक तो सारे हाई रेजोल्यूशन सेंसर्स हैं, 50, 48, 32, यू गेट रियली गुड इमेजेस। वीडियो रिकॉर्डिंग भी अच्छी होती है। अभी थोड़ा बहुत फ्रंट कैमरा इंप्रूव हो सकता है, बट यस रेयर कैमरा में बहुत सारे बॉक्सेस इन्होंने टिक कर दिए हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज गोइंग टू बी द प्राइस, काफ़ी वैल्यू फॉर मनी। Of course, which is great. सन्नाटा क्यों हो गया? मतलब मानस ऐसे देख रहा हूँ, मुझे ये था क्या? एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस, ये क्या नहीं, हुआ? बट डेफिनेटली OnePlस 11 लॉन्च हुआ है, और मेरे हिसाब से यार OnePlus 11 ना OnePlus के लिए ये रिटर्न टू फॉर्म है, समझ रहे हो? मतलब ओवर द पास्ट 2 years जो थे, 7 Pro आई थिंक सो उनका एक आखिरी फ़ोन था जो सही आया था, बढ़िया आया था। 7T भी ठीक ठाक था, Even I बट like the 8 के बाद design 7 series है ना, का, हाँ। बट 8 के बाद मुझे लगा कुछ इधर उधर हुई है भटक गए गड़बड़, थे। बहुत बार गड़बड़ हुई है। 8 हुआ, 9 में भी उतना नहीं संभल पाए, 10 Pro के आसपास डायरेक्शन बार बार चेंज कर रहे थे, एक डायरेक्शन में भी नहीं जा रहे थे, इधर उधर। 10 Pro तक भी संभल गए। 10 Pro पे लगा कि चलो थोड़ी बहुत उम्मीद बाकी, 10 Pro बहुत अच्छा फ़ोन निकाला, बट फिर से एक बीच में 10T आ गया। नाउ 10T इज़ नॉट अ बैड फ़ोन अगेन, बट कहाँ जा रहे हैं, बहुत कन्फ्यूजन है। T निकाल रहे हो, फिर Pro निकाल रहे हो, तो इस साल मुझे लग रहा था कंपनी रिटर्न्स टू फॉर्म
नॉट जस्ट विद द वन प्लस 11 पर आपके पास वन प्लस बड्स प्रो 2 भी आते हैं। वन प्लस मेरा डिवाइस है, वन प्लस बड्स प्रो 2। आश्री ने मुझे सेगवे नहीं दिया बट चलो मैं खुद ही ले लेता हूँ। बिल्कुल। तो माय डिवाइस जो मैं ले रहा हूँ आज के लिए वो है वन प्लस बड्स प्रो 2। इसका रिव्यू मैंने किया है। अभी वन प्लस 11 तो मैंने यूज़ नहीं करा है क्योंकि अभी मानस कर रहा था, तो वो मैं यूज़ करना चाहता हूँ। बट वन प्लस बड्स प्रो की अगर बात करा जाए प्रो 2 की, तो अगेन ये भी यार बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट है। मतलब जब वन प्लस बड्स प्रो लॉन्च हुए थे यार, जब भी वो पहले लास्ट जनरेशन 11,000 के कुछ लॉन्च हुए थे, और जब वो आए थे मतलब बहुत एकदम फ्लैगशिप क्लास मतलब उनका था। मैंने तो उनको एयरपॉड्स प्रो तक से मिला डाला था क्योंकि एयरपॉड्स प्रो से एकदम हाफ से भी कम प्राइस था ना, राइट? एयरपॉड्स प्रो से, राइट? एयरपॉड्स प्रो वाज अबाउट 24-25 है ना, वन है ना, और ये 11,000 की इतनी बढ़िया साउंड क्वालिटी, इतना मतलब मैंने एक्सपेक्ट अभी नहीं किया था। प्राइस नहीं जो पता प्रो है, एयरपॉड्स किसका? प्रो Buds Pro पता है, का? पता है, हमें Buds सब Pro पता 2 है। का 12,000 आज हम सब कुछ लेके आए, हमें सब अच्छा, पता है। ओह, और प्राइस यहाँ तो बोल सकता मैं हूँ कह रहा हूँ ना। जुलाई अगस्त तक हमसे जो पूछना है हम सब पता है। हाँ, यहाँ तो हम बोल सकते हैं। तो मैं यहाँ क्या बताना चाह रहा हूँ कि मैंने जो इतने पिछले दिनों वीडियोस बनाई है ना, मैंने जो भी उल्टी सीधी गंदी मैथ्स लगाई है मेरे वीडियो में रिकॉर्ड है। जो प्राइस मैंने बोला वन प्लस 11 का भी वही प्राइस निकल के आया मेरी वीडियो में रिकॉर्ड अमन है। बाबा की जय हो। और बड्स प्रो 91 मोबाइल्स 14,000 बोल रहा था भाई। मैंने रिव्यू में पहले ही जाके 12,000 करके बोल के ठोक डाला था। यहाँ बना रहे रिपोर्ट की अहेड ऑफ लॉन्च 14,000 रुपये लो तुम्हारी ऐसी की तैसी। 12,000 का लॉन्च पे, और क्या बढ़िया मतलब साउंड करते हैं। मेरी 2 शिकायतें थी वन प्लस बड्स प्रो, बहुत अच्छे थे, डिज़ाइन अच्छा था, प्राइसिंग अच्छी थी, साउंड क्वालिटी अच्छी थी, पर ना उनका फिट जो था, बहुत लोगों के साथ ये दिक्कत थी कि फिट में ना थोड़े वो स्लिप मारते थे। ये पता नहीं कोई उसकी फिनिश की थी प्रॉब्लम, एंड बिकॉज ऑफ दैट फिनिश थिंग जो स्लिप मारते थे, ANC ना वाज रिलेटिवली वीक इन कंपैरिजन जो सैमसंग उस वक्त ला रहा था। थोड़ी सी साउंड ट्यूनिंग में थोड़ी सी ज्यादा बेस हैवी थी, थोड़ी हाँ, मतलब बेस हैवी थी, काफी ज्यादा बेस। तो इस साल भी मतलब जो बड्स प्रो 2 आए हैं, तो सबसे पहली बात जैसे मानस ने भी बोला, मेरे हिसाब से लो एंड फ्रीक्वेंसीज में बहुत बढ़िया ट्यूनिंग थोड़ा करी लो गई एंड है। फ्रीक्वेंसी हाँ, बेस एक्सप्लेन करो। शानदार basically सुनाई bass। देती है। 4 उसमें ऑलरेडी इक्वलाइजर्स देते हैं, जिस और कस्टम भी आप बना सकते हो, बट मैं जो एक डिफॉल्ट है जो आई थिंक डायना ऑडियो का ही जो डिफॉल्ट वो है इक्वलाइजर, आई एम यूजिंग इट विद दैट। मैंने एक बाय द वे वो मैं उस दिन बड़ा एक्साइट हुआ जब इन्होंने बताया हैंस जिमर ने एक वो इक्यू ट्यून करा है। हाँ, आई थिंक हाँ, ही हैज ट्यून्ड, राइट? या दैट आई एम सुपर मतलब फॉर दैट वन रीजन आई मे एंड अप बाइंग दीस। सो बिकॉज ऑफ दैट वो जो लो एंड फ्रीक्वेंसीज हैं, बेस, अगर आप बेस हैवी गाने आप सुनना पसंद करते हो, एकदम आपको उस टाइप की ईयरफोन्स चाहिए, तो आपके लिए ये नहीं है। बट जितना है बेस इसमें जो उस इक्वलाइजर के साथ मिलता है, इवन हायर वॉल्यूम से भी कभी मुझे ऐसा नहीं लगा कि कान पे कोई मार रहा है। वॉल्यूम हाई वॉल्यूम्स भी कभी ऐसा नहीं लगता कि स्क्रीची साउंड कर रहे हैं। और अगेन यहाँ मैं दिखा नहीं सकता, बट दिखने में वन प्लस बड्स प्रो से काफ़ी मिलते जुलते, बट मुझे नहीं पता व्हाट ट्रिकरी दे हैव डन विद द फिनिश, बट ये कान से नहीं फिसलते। उसी की वजह से जो ANC है काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। मतलब पैसिव नॉइस कैंसिलेशन तो ठीक हो ही गई ऑफ कोर्स, बट एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन बहुत मतलब बढ़िया। और ओवरऑल वुड यू रेकमेंड समबडी? डेफिनेटली 12,000 रुपए में यार कोई मतलब तोड़ दिख ही नहीं रहा मुझे। स्पेशल ऑडियो डाल दिया, वो अलग बात है कि वन प्लस 11 के साथ काम करता है। देखा मैंने ज्यादा नहीं टेस्ट, सिर्फ वन प्लस 11 अभी के लिए सिर्फ ये वन प्लस में हमेशा होता है वो कुछ ना कुछ एक फीचर। ये चीज पर नहीं यार, ये मुझे लगता है कि ये चीज तुम सॉफ्टवेयर अपडेट से खोल सकते हो, तो खोल सकते हो, बट ये लोग हमेशा ऐसा करते हैं। कभी एक बार मुझे याद है प्रोडक्ट के साथ क्या था कि लो लेटेंसी मोड है जो गेमिंग मोड है वो वन प्लस के फोन के साथ ही काम करता है, इस बार स्पेशल ऑडियो के साथ कर दिया है। तो कई बार मैंने रिव्यू में अपने ये चीज एड्रेस करी है कि आई विश कि वन प्लस इस एक चीज़ को खोल दे बाकी सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चरर्स के साथ, क्योंकि मैंने मोस्टली इसको यूज़ करा पिक्सल 7 प्रो के साथ और रेनो 80 के साथ। और एक और चीज़ बता दूं, एक और चीज़ जो मुझे बड़ी अच्छी लगी, डुअल कनेक्शन हम सुनते आ रहे हैं कि हमें बड्स में मिलते हैं, पर इससे सीमलेस डुअल कनेक्शन मैंने नहीं एक्सपीरियंस किया। मतलब एयरपॉड्स एक डिफरेंट लीग में, बट एयरपॉड्स बहुत बड़ा फीचर है जो बहुत ज्यादा मिसिंग रहता है। राइट, एयरपॉड्स तो ऑफ कोर्स वो तो राजा है एप्पल इकोसिस्टम का, तो वो तो ठीक है, बट एंड्रॉइड इतना सीमलेस है ना यार। मैं यहाँ पे वीडियो लगाता हूँ, कॉल आया, रेनो पे कॉल उठाया और जैसे मेरा कॉल कट हुआ ऑटोमेटिकली, आई एम नॉट इवन सेइंग 2 सेकंड का भी लैग नहीं। जैसे एक ईयरफोन्स एक फोन के साथ कनेक्टेड चलते हैं ना, जिस लेटेंसी के साथ, जिस स्मूथनेस के साथ, वो ये ईयरफोन्स 2 फोन्स के साथ एकदम स्मूथ विदाउट एनी लैग
काम करता है। तो 12,000 रुपये में आपको इम्प्रूव्ड ANC, इम्प्रूव्ड साउंड, एंड्योरेंस काफ़ी अच्छा है, 6 घंटे मतलब इन ऑन अ सिंगल चार्ज कंसिस्टेंटली मुझे मिला। एंड बाकी आपको फिट इस बार इम्प्रूव कर दिया गया है। तो ओवरऑल 12,000 Complete रुपीज़ package डेफिनेटली है। बहुत बढ़िया है यार। और एयरपॉड्स प्रो और गैलेक्सी बड्स 2 प्रो बहुत अच्छे हैं, बट दे शुड डेफिनेटली बी अफ्रेड। द OnePlus Buds Pro has returned with the second generation, and I would again end this with saying that OnePlus has returned to form. और जिन लोग को नहीं पता हैंस जिमर ताऊ जी कौन है, उन्होंने आप बड़े हुए जितनी पिक्चरें देख देख के जिन पे आपने ऐसा ड्रूल करा है, उन सबका म्यूजिक उन्होंने दिया है, स्टार्टिंग विद द लायन किंग, द डार्क नाइट, डनकर्क, बैटमैन वर्सेस सुपरमैन, डॉन ऑफ जस्टिस, वंडर वुमन। अब तो सुपर हीरो मूवीज के देते नहीं है म्यूजिक, बट नोलन की बहुत सारी मूवीज का म्यूजिक भी उन्होंने दिया है। तो Okay. व्हाट इज योर प्रोडक्ट Yes. डिवाइस ऑफ द डे? Yes, my product is Infinix Note 12i। तो तुम लोग प्रीमियम डिवाइसेस की बात कर रहे थे, मैं लेके आई हूँ बजट डिवाइस। डेफिनेटली तो बहुत इसका प्राइस है 9,999। वाओ। यस, और आपको मिलता है AMOLED डिस्प्ले, बट ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है इस फोन का कि आपको 5G नहीं अच्छा, मिलता मुझे है। लगा AMOLED डिस्प्ले ड्रॉबैक है, नहीं, 10,000 no, के I अंदर meant तुम्हें no, AMOLED। no, I'm saying obviously you get AMOLED display, that's a But- good point, but- you don't get 5G support. Okay. I am not sure. Just check. I think this could be the cheapest phone with AMOLED display. नहीं, maybe. it's a नहीं, G, नहीं, हाँ, नहीं। it's on par One with of the the- G42। तो हाँ, तो G42 दोनों मोटो 10,000 G42 भी AMOLED डिस्प्ले देता है 10,000 आपको, में। हाँ 9,999 में। हाँ, तो मतलब सेम प्राइस पे हो गया हाँ, ना, same basically. price पे, पर- तो हो पर गया 10,000 जॉइंट के चीपेस्ट ही हो गया। हाँ, 2 AMOLED डिस्प्ले वाले फोन आज की रेट में आपको 10,000 के नीचे मिल जाएंगे। बिल्कुल, वन और ऑफ देम डिस्प्ले बहुत अच्छा है। Infinix Note 12i का डिस्प्ले और इवन डिजाइन आई रियली लाइक्ड इट। दिखने में बहुत स्मूथ और लगता है, इवन इन हैंड फील भी बहुत अच्छा है इसका। और यहाँ पे दिखाओ, मैंने फिंगरप्रिंट देखा नहीं। स्कैनर भी है। थोड़ा सा चपटा फोन है। चपटा फोन है, चपटा फोन कैसा होता है? अरे फ्लैट है, फ्लैट एजेस। या बट एनीवे डिस्प्ले डिज़ाइन तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इवन इसको देख के लगता नहीं कि बजट डिवाइस है, 20,000 का फ़ोन लगता है, तो प्रीमियम लुकिंग डिवाइस लगता है। और रही परफॉर्मेंस की बात, परफॉर्मेंस मुझे ठीक लगा, बट मुझे सॉफ्टवेयर और UI इतना कुछ खास नहीं लगा, बहुत ज़्यादा क्लंकी, हाँ, और थोड़ा ब्लोटवेयर, टॉयिश है, मतलब एकदम ही हाँ, आइकन कार्टूनिश। मतलब अभी बहुत फाइन नहीं है ये स्कोप फॉर डिस्प्ले आश्री, Exactly. कोई रिफ्रेश रेट इसका कितना है? 60 60 hertz. 60 हर्ट्ज। अरे यहाँ पे मोटरोला मार गया ना, 90 हर्ट्ज है मोटरोला पे। अच्छा, But I don't know why it has retained a lot of scratches, even though I've used it only Screen for a guard? few days. There's no screen guard. स्क्रीन गार्ड है क्यों नहीं है? There Green is. pad है। हाँ, हाँ हाँ, लगा के And I भेजते was हैं। wondering, I didn't even see it. I was like, नहीं, okay, I don't know. नहीं नहीं, साफ दिख रहा है screen नहीं, guard ये तो लगा के भेजते हैं। यही तो एक अच्छा नहीं है, बहुत अच्छे काम करते हैं। फिर ये ऐसा क्या नहीं कह रहा मतलब मैं। आपने इसको ऐसा थोड़ा बैग में कहीं डाला? नहीं, उसको ऐसे normal. नहीं? In fact, I've used it only for a week, basically. अरे ऐसा इतना ये तो ऐसे ही होते हैं, वही स्क्रीन तो। गार्ड नहीं यार, इसकी हाँ। गलती नहीं है, ऐसे ही होते हैं। But anyway, coming to the device, हाँ जी, मुझे सॉफ्टवेयर और UI इतना कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आया। इवन तो आपको एड्स नहीं मिलते हैं, तो वो अच्छी बात है, थैंकफुली। दैट्स अ गुड थिंग। बट जो एस्थेटिकली प्लीजिंग UI होता है ना, कि चलाने में मजे आए, वो नहीं है बिल्कुल। वर्जन कौन सा है? एंड XOS 12 मिलता है, Android 12, Android 12। अच्छा, वो Yeah. भी पुराना है, वो भी पुराना है। फ्यूचर का कोई पता नहीं, आता Exactly. पता नहीं। ये तो यार देखो 10,000 के फोन में सबसे बड़ा गैम्बल तो यही है कि फ्यूचर का कुछ पता नहीं है। सैमसंग देता है। हाँ, बट दिस इज Infinix, ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट सैमसंग 10,000 में AMOLED फिर कितने में दे रहा है? अच्छा, वो ठीक भी है है। ना। ये भी है ना कि आपको AMOLED डिस्प्ले भी मिल रहा है, और एक्चुअली दिखने में अच्छा है, डिस्प्ले भी बहुत अच्छा है। अगर आप बहुत ज्यादा वीडियो कंज्यूम करते हो तो ये तो डिवाइस ठीक है। काफी अच्छा है। कैमरा आल्सो सीम्स डिसेंट। कैमरा- एटलीस्ट मेन तो मुझे जो पता हाँ, नहीं लग मुझे रहा है। कैमरा भी डिसेंट लगा, बट आई थिंक सेल्फी कैमरा वो बहुत तो ही यार ऑब्वियसली 10,000 के फोन में हाँ, तो ये रहेगा। बहुत इमाम की ज्यादा तरफ ही बात कर वो रही है। है। हाँ। हाँ, पर ये- यार सेल्फी कैमरा में बिल्कुल भी बजट सेगमेंट में सेल्फी कैमराज आर टू बैड, वो तो यार अरे, are genuinely too bad. there is a price that you have to pay na for Agreed, everything. but still, I mean, I feel like smartphone makers should also focus on, instead of primary focus primary they camera. see तो 1 again लाख वाले कहाँ जाएंगे फिर? अरे, but still, at least like you should get something. Like selfie camera is just तो too you are bad getting everywhere. something. आपको कैमरा मिल रहा है, ठीक है? कैमरा डाला है, कैमरा बड़ी बहुत है, बात। ठीक है? ज्यादा बोलने का नहीं, कैमरा डाला है। तो पॉइंट इस कि अगर देखो उनको इम्प्रूव करना है, करने को वो कर देंगे, बट वो प्राइस 10 का 12 हो जाएगा। Yeah. अब जो 10,000 में फोन ले रहा है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट, जैसे आज इनफैक्ट मैं बताऊं, बहुत अच्छा एग्जांपल है। चलो ये बात हुई, हम लोग जब एक लाइव सेशन कर रहे थे मैं और अमन, तो हमारे एक जो व्यूअर है वो बार बार ये कह रही थी कि अब मैं ना एक फोन का गिव अवे कर दो OnePlus 11 का। हमने कहा OnePlus 11 नहीं कर OnePlus 11 से सकते। कहाँ आ गए? उन्होंने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कोई बेसिक एंड्रॉइड फोन गिव अवे कर दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस अपनी क्लासेस लेनी होती हैं, मेरे करंट फोन में बहुत उसके लिए दिक्कत आ बहुत रही है। अच्छा है। तो कई ऐसे लोग हैं जिनको
नहीं फर्क पड़ रहा, उसको नहीं खींचनी यार फोटोज, उसको ना बस उसको एक स्मार्टफोन चाहिए जिसमें यूट्यूब चल जाए, व्हाट्सएप चल जाए, वो कहीं से इंटरनेट से थोड़ी इन्फॉर्मेशन गैदर कर ले और वीडियो कॉलिंग कर ले अपने घर से, फैमिली से, ये भी, और सोशल मीडिया वगैरह थोड़ा, बस उनको यही चाहिए यार, उनको नहीं फर्क पड़ता, उसको गेम नहीं खेलने, वो शायद कभी कॉल ऑफ ड्यूटी नहीं चलाएगा, उसको नहीं पता, मत देख गन्ने के खेत कभी वो वीडियो लॉग नहीं शूट करेंगे, कभी वो उनको इंस्टाग्राम पे ज़्यादा पोस्टिंग नहीं करने भी, तो उनके लिए दिस क्वालिटी इज गुड इनफ। उनके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि यार देख 10,000 जोड़ना भी मेरे लिए मुश्किल है। एंड शी इज कमिंग फ्रॉम अ 10 और G। अब बोलो, सुना है नाम तुमने कंपनी का? व्हाट? यस, उसके पास 10 और G का फोन था, दैट्स द नेम, 10.org। आपने नाम नहीं सुना इस कंपनी का, ये फोन बनाती है, तो मतलब उन लोगों के लिए 10,000 रुपए का थोड़ा सा वो होता है कि हाँ जोड़ना, पैसा जोड़ना मुश्किल है, वो एक साथ 10,000 कई लोग दे भी ना पाए, तो ठीक है। हाँ, मतलब वीडियो कंजम्पशन के हिसाब से फॉर श्योर, इफ यू आर अ स्टूडेंट एंड इफ यू रियली वांट अ स्मार्टफोन, हेडफोन जैक भी है वो 10,000 में तो बिल्कुल मिलेगा यार। हेडफोन जैक है, टाइप सी आपको चार्जिंग पोर्ट मिलता है, तो ओवरऑल इट्स ग्रेट डिजाइन, डिस्प्ले के मामले में के लिए बहुत बढ़िया है। और 4G भी ठीक है यार, अब क्या जान निकालोगे इससे? बिकॉज़ हाँ, मतलब सब कुछ नहीं मिलेगा आपको, AMOLED डिस्प्ले मिल रहा है, तो यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज। जो बंदा 10,000 रुपए का फोन ले रहा है ना यार, वो शायद उतना 5G डेटा आज के रेट में अफोर्ड कर भी ना पाए, क्योंकि 4G के प्राइसेस तो कम हुए नहीं है, प्लान्स तो सेम ही है। अगर आप 5G पे जाओगे और आप यूज करोगे, अमन ने उस दिन एक पॉडकास्ट एपिसोड में साथ बात भी करी थी, कितना जल्दी डेटा तेरा कंज्यूम हो जाता 5G का खत्म, ठीक है। तो अगर मेरा 2 GB डेटा 2 घंटे में खत्म हो गया 5G चलाने से, 2 घंटे 2 मिनट में खत्म होता भाई। अब मैं 10,000 का फोन ले रहा हूँ, तो यार मेरे पास 5,000 रुपए तो है नहीं महीने के डेटा पे खर्च करने के लिए, तो मेरे लिए तो इस पर शायद 4G मेक्स मोर सेंस देन 5G। अग्रीड, राइट। तो दिस ऑल्सो लाइक अ लॉट ऑफ पीपल आस्किंग कि अगर बजट में हमें फ़ोन खरीदना है, शुड वी ओनली बाय अ 5G फ़ोन, तो आई थिंक ये सबसे अच्छा आंसर है कि आप 4G फ़ोन भी खरीद लो, अगर आपको डिस्प्ले अच्छा मिल रहा है, परफॉर्मेंस अच्छी मिल रही है, तो डेफिनेटली गो फॉर इट। एंड इन्फिनिक्स Note 12i इज़ रियली ग्रेट फॉर डिस्प्ले, डिजाइन एंड बैटरी टू। इतना बजट फोन ले रहे हो, सोच रहे हो, तो फिर तुम डेटा कहाँ से अफोर्ड करोगे? सिंपल से अगर आप यार आप कई लोग का होता है एस्पिरेशनल कि मैं ये गाड़ी ले लूँ, तू ले गाड़ी, पेट्रोल कहाँ से लगाए, और डालना पड़ेगा ना तेल, तो उसमें एवरेज कोई बात नहीं, दिल में मत लगा यार बात को। समझ गए मानस, समझ चलो। एनीवे, तो ये थी हमारी 3 डिवाइसेस। मानस ने हमें OnePlus 11 फ्लैगशिप डिवाइस के बारे में बताया, और अमन ने भी हमें OnePlus Buds Pro 2 के बारे में बताया, द लेटेस्ट वायरलेस ईयरबड्स, और मैंने तो आपको बताया बजट इन्फिनिक्स Note 12i के बारे में। अब हम बढ़ते हैं हमारी लास्ट सेगमेंट की ओर, विच इज़ अब्सर्ड न्यूज़। तो हम लोग स्टार्टिंग में अपनी बिग टेक स्टोरी में हम AI के बारे में बहुत ज़्यादा बात कर रहे थे, और आज एब्सर्ड न्यूज़ में भी हमारे पास एक ऐसा AI टूल है जो आप यूज़ कर सकते हो, जिससे आप अपनी एक्स की फ़ोटो को स्नेक में कन्वर्ट कर सकते हो। अच्छा, मुझे लगा खुद से बनाया। सांप, नागिन। डिपेंड्स कि आपकी एक्स थी या आपका एक्स था, आप सांप या नागिन में कन्वर्ट कर सकते हो। वाओ। तो पिक्सआर्ट करके जो एडिटिंग ऐप है, मैंने बहुत बार यूज़ भी किया है, उसी में ही आपको कोई नया एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करना है। अगर आप पिक्सआर्ट यूज़ करते हो तो उसी में ही एक नया टूल है, उसका नाम है रिप्लेस माई एक्स। सो यू कैन, एक्स क्या है वो भी समझा दो लोगों को एक बार। एक्स EXX if your ex boyfriend और ex girlfriend जिनको भी आप पहले डेट कर रहे थे या जिनके साथ आपका क्या यार, काफी टेक सिंप्लीफाइड, हाँ मानस, काफी सिंप्लीफाइड। तो एनीवे, रिप्लेस माई एक्स, अगर आपकी कोई एक्स के साथ इमेज और वो बार बार गैलरी में आ जाती है और आपको इरिटेशन होती है उसको देख के, तो डिलीट मत करो, रिप्लेस माई एक्स टूल यूज। अगर आपको इरिटेशन नहीं भी होती है, बट जस्ट फॉर फन, आपको प्लेजर मिल रहा है, कोई सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, वो जब भी मेट वाला वो सीन नहीं था, वो फ्लश करके फोटो फाड़ के आग लगा के। ये न्यू जनरेशन जब भी मेट वाला सीन हो सकता है। आप अपने एक्स को सांप में कन्वर्ट कर दो, वो नागिन में सपेरा। इनफैक्ट सोशल मीडिया में भी डाल सकते हो, मीट माई एक्स। दिस आई वुड नॉट रेकमेंड। ये इससे आपके ऊपर कोई वो चाहे तो डिफेमेशन का केस कर सकते हैं, तो ये तो आप मत करना प्लीज। कोई पता लगा भावुक हो जाएगा। ये सिर्फ आपकी आंखों के लिए, आपके पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए,
और बाकी इसीलिए आप अपने रिस्क पे करो। बाकी हाँ, अच्छा लॉयर है आपके फैमिली में कोई तो कोई दिक्कत नहीं, डाल दो, हमारा क्या जा रहा है। बट यार व्हाट इज सो वो तो फनी हमारा अबाउट क्या दिस जाता इज लोगों के दिमाग में भी आता है कि वी शुड मेक Exactly, समथिंग लाइक मतलब दिस। कितना एब्सर्ड न्यूज में क्यों है ये कि ऐसा एआई एक कॉन्सेप्ट आया, पहली बार मेन स्ट्रीम हो गया, मतलब कॉन्सेप्ट तो चलो था, पहली बार मेन स्ट्रीम हो गया, दुनिया बात कर रही है कि हमारी नौकरी छीन लेगा भाई, इससे ये कर देंगे, इससे तो वो हो सकता क्या कर रहे हैं है। उससे? एक बंदा बैठा बोला एक काम कर भाई, सुन एक्स की ना फोटो निकाल के सांप बनाया था उसको। अबे पिक्सार्ट यार इतना मतलब बढ़िया है, सब It's a कुछ very इतना- popular वही तो app. इतना अच्छा काम करते, क्या बना रहे हैं? कौन बैठा है डेवलपर ऐसा, कौन खुराफाती दिमाग है? खाली दिमाग शैतान का घर इसे बोलते हैं। एक्चुअली मतलब कैसी कैसी चीजें सोचते हैं लोग, कल को कुछ भी कर देंगे ना ऐसा एआई से। हाँ भाई, बट ये मैं भी ट्राई करने एंड वाली हूँ आई इसके एम बाद। श्योर कि ये अभी ना और इस तरह के बड़े बिजार एआई यूज केसेस आएंगे इन द कमिंग डेज। जब भी कोई ऐसी चीज फटती है तो फायदा तो बाद में होता है, पहले तो भेड़ चाल होती है अभी तो भेड़ चाल होगी, पहले तो उसके साथ सब मस्ती आएंगे। होती है। तो अभी हो सकता है आपको आने वाले दिनों में और एपिसोड न्यूज में हम ऐसी कुछ एक आध कहानियां स्टोरीज लेकर आ जाए। इनफैक्ट ये इस सांप को छोड़ के आप कुछ और भी रिप्लेस कर सकते हो। रिप्लेस माई एक्स विद वट एवर यू वॉन्ट योर एक्स टू बी। ऐसा होता है या हाँ हो सकता है। अच्छा, हो पिक्सार्ट सकता है। में जो अच्छा, मुझे लगा हाँ, मैं इतने नहीं उस अभी एआई सांप तक टूल ही है से वो, सांप तक ही नहीं नहीं। कुछ भी कर सकते हो। कैट डॉग वट एवर यू अच्छा, वॉन्ट। बिल्ली कुत्ता कुछ भी। स्नेक वॉज द हाईलाइट फीचर। ओह सो या आई सच अ स्नेक यू आर। एग्जैक्टली रेड फ्लैग मे बी अ जा डॉग वट एवर यू वांट। एग्जैक्टली। पर एक्चुअली अगर कन्वर्ट करे अपना ऐसा बोले ना भी बनाऊंगी फोटो, तो तू जरूर डालना सोशल मीडिया पे। हाँ तुम क्यों Okay. करोगी? See, तुम my ex Valentine's was आ रहा है not यार। is not on He's not in social town? media. अच्छा, He's not on social media. He's not in town क्या होता है? इंस्टाग्राम पे वो मुंबई से भी देख सकता है अमन, if you haven't realized in all these years. Wow, yeah, that is true. So अगर यूज करे तो अपने ही और क्या ऐसा भी बोलते नहीं है कि हैं? एक्स बॉयफ्रेंड पे और यूज करेंगे, नहीं अपने girlfriend एक्स पे। बॉयफ्रेंड में अपने ही उसमें व्हाट डू यू कॉल सर्कल क्या चाहती हो तुम? Close- क्या close सुनील शेट्टी friends. क्यों बन गई तुम? अरे वो होता है ना वो, अरे अन्ना। वो, हाँ भाई, Okay, I genuinely can't remember what I was अरे saying. वो Anyway, अगर आप करो भी तो यू आर सेइंग कि अपने उसमें ही कुछ करना। अपने रिस्क पे। अपने Yes, risk पे। अपने रिस्क पे। Yes. ये वही सुनील शेट्टी है हाँ, भाई। अमन का मेरे को लेकिन समझ नहीं आया, अगर ही इज नॉट इन टाउन मतलब वो जा थोड़ी थी फोटो लेने, किसी ने एक फोटो खिंचवानी है, सांप डालना है। काफी absurd न्यूज़ थी। काफी इंटरेस्टिंग एपिसोड भी था। हमने काफी सारे आना gadgets चाहिए के ऐसे, बारे में और बात आना करी चाहिए। ऐसे यार। किसी को विराट कोहली नहीं पसंद है तो उस पे वो कुछ भी अरे विराट कोहली पे क्यों? रैंडम चीजें, किसी को पठान के कलेक्शन पसंद नहीं आ रहे, वो बेशरम रंग पसंद नहीं आ रहा तो उसमें वो चेंज कर दो। एआई करो ना, बॉयकॉट क्यों कर रहे हो, प्रोटेस्ट ही कर रहे हो, एआई से चेंज कर दो कलर, कोई कलर पसंद नहीं आ रहा। मे बी दिस कुड बी द फ्यूचर। दिस इज स्कैरीली एंड आई डोंट नो, दिस इज अ वेरी स्कैरी फनी फ्यूचर। आल्सो, या अरे यार, आई मीन ऑल स्कैरी थिंग्स आर फर्स्ट फनी, अग्रीड बाद में अग्रीड। डर लगता है। बट एनीवे, हम लोग बार्ड के बारे में हमने काफ़ी ज़्यादा बात करी, तो ये भी एक्साइटिंग रहेगा कि बार्ड कितना अच्छा इफेक्टिव एआई टूल रहेगा। और ये आप पिक्सार्ट का ये रिप्लेस माई एक्स फीचर भी ज़रूर ट्राई करना, और हमें फीडबैक भी ज़रूर भेजना radio@aajtak.com। ट्वीट भी कर सकते हैं @aajtak radio। एंड लाइक ऑलवेज, स्टे ट्यून टू सबका मालिक टेक।